हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वाक्यों वर्तनी शुद्ध। जो टॉपिक है आज का वो है वाक्यों वर्तनी शुद्ध। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। इसमें वाक्य शुद्ध से संबंधित प्रश्न है प्रीवियस ईयर के, उसी पे हम चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो चलिए टाइम को न वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं। देखिए, है ना, जो हम बोलेंगे है ना वही हमको अच्छा लगेगा कि यही शुद्ध है ना। लेकिन जो होना चाहिए, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, है ना, बी ऑप्शन, है ना। जो हम बोलेंगे वही हमको लगेगा कि यही शुद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अगर आप सही, है ना, शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करें तो वो आपको, है ना, सही लगेगा। कह रहे हैं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ। इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते। प्रश्नगत वाक्य भूतकालिक क्रिया से युक्त है, अर्थात वाक्य भूतकाल का है। देख आए, है ना, भूतकाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। सी ऑप्शन पे देखते हैं। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। तो देखिए, कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, यही वाक्य शुद्ध। महिषी जो है, देखिए इसमें आते हैं व्याख्या पे। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध शेष विकल्प शुद्ध। इनके शुद्ध वाक्य क्रमशः इस प्रकार, वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। वे ग्रामीण जनता को, ग्राम जनता को नहीं, ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित, उपेक्षित नहीं। सहायता उपेक्षित थोड़े होगा, वो अपेक्षित, अपेक्षा करते हैं हम, उम्मीद आपसे करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की पत्नी थी, अथवा लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी। दोनों में अंतर है ना। तो यहाँ कह रहे हैं महारानी लक्ष्मीबाई, है ना, लक्ष्मीबाई महाराजा गंगाधर राव की महिषी थी, है ना। तो इस तरह से देखिए, है ना, शुद्ध अशुद्ध के प्रश्न पर चर्चा किया गया है ना। अगला प्रश्न कह रहे हैं, निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध, उसे पहचानिए। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। सब्जी महंगी है। गीता ने पत्र लिखा। मोहन पौधे सींच रहा है। अशुद्ध, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं, यही वाला उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त शुद्ध होता है ना। देखिए, हम लोग बार बार लिखते हैं उपरोक्त, बोलते भी हैं उपरोक्त, लेकिन शुद्ध उसका उपर्युक्त है ना। और बाकी सही है। सब्जी महंगी है। गीता ने पत्र लिखा। मोहन पौधे सींच रहा है। अगर कहा जाता मोहन पौधे पानी से सींच रहा है, तो भाई सींच रहा तो पानी से ही तो सींचेगा, इसीलिए सींच रहा है, यही होना चाहिए। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही। इसका व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे हैं, उपरोक्त वाक्यों में अशुद्ध वाक्य है ना, उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार का, उपर्युक्त पंक्ति अच्छी नहीं। हम लोग लिखते हैं, देखिए बहुत लिखा रहता है ना, लिखा रहता है उपरोक्त, जबकि शुद्धतम रूप है उपर्युक्त होना चाहिए। उपरोक्त कोई, है ना, शुद्ध रूप नहीं, लेकिन लोग लिखते हैं उपरोक्त, है ना, उपर्युक्त। देखिए, अगर हम शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे, तभी हमारा जो है एग्ज़ाम में माइंड क्लिक करेगा शुद्ध के लिए, है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, है ना। श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए। तुमने रुपये दिया। तो है ना, अनुसार
शुद्ध है ना। तो इसमें देखिए संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, तो ए और बी शुद्ध वाक्य हैं, केवल ए और सी शुद्ध वाक्य हैं, सी और डी शुद्ध वाक्य हैं, ए बी सी और डी अशुद्ध वाक्य हैं। तो इसमें देखिए सभी बता रहे हैं अशुद्ध। व्याख्या इसकी देखते हैं। कह रहे कथन ए बी सी और डी है ना, कथन ए बी तथा सी शुद्ध हैं है ना। देखिए कह रहे ए बी सी शुद्ध और डी अशुद्ध है, जबकि डी अशुद्ध है ना। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार होगा, तुमने रुपये दिए, रुपया दिया नहीं दिए है ना, दिया दिया नहीं दिया, दिया और दिए में दोनों में अंतर हो जाता है ना। आओ आइए है ना, तो दिया और दिए में है ना, अपने रुपये दिए, तुमने रुपये दिया है ना। जाते बहु की यदि वाक्य में है ना कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म कोई भी विभक्ति ना हो तो इसकी क्रिया कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगी है ना। रुपये दिए, दिया नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है, तो इसमें शुद्ध ए वाला ऑप्शन शुद्ध है ना। और क्यों बाकी अशुद्ध हैं उसको देखते हैं है ना। कृपया एक गिलास पानी दीजिए, यह वाक्य शुद्ध, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध वाक्य क्रमशः इस प्रकार होंगे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं, वह नहीं। लोग हैं, कई लोग हैं, वह है ना प्लूरल है, बहुवचन। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह 7वें नहीं 7वीं कक्षा में पढ़ता है। सरयू का पाठ बहुत लंबा है, सरयू नदी नहीं, सरयू तो है ना ऑटोमेटिक उसमें नदी है ना इंक्लूड है, तो सरयू का पाठ बहुत लंबा है, ये शुद्ध रूप होगा है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, तो शुद्ध है डी वाला ऑप्शन। और बाकी क्यों अशुद्ध हैं उस पर चर्चा करते हैं। अशुद्ध क्यों हैं उसकी चर्चा करते हैं। जिसकी इसकी व्याख्या जो है कह रहे रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यह वाक्य शब्द चयन की दृष्टि शुद्ध, शेष वाक्य त्रुटिपूर्ण। विकल्प ए में प्रयुक्त नागरी लिपि है ना कि भाषा, नागरी लिपि है ना कि भाषा, इसीलिए गलत। बी में सदृश के स्थान पर सदृश होना चाहिए, सदृश नहीं कोई शब्द है ना, सदृश ये शुद्धतम रूप है, देख रहे हैं, सदृश नहीं सदृश ये शुद्ध है। तो अगर आप देखते होंगे है ना शुद्ध अशुद्ध में, तो कई बार बहुत पूछा गया वर्तनी संबंधी में, सदृश ये होगा शुद्ध। विकल्प सी का वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। छंद के प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक, यदि चौथे भाग को चरण कहें तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले दूसरे तीसरे को कुछ और कहेंगे, पर छंद के प्रत्येक भाग को चरण कहते हैं, इसीलिए है ना। जबकि वास्तविकता यह कि पहला दूसरा और तीसरा चौथे ये चारों ही चरण कहे जाते हैं है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, शुद्ध वाक्य है, तो इसमें यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण भी गलत लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण भी गलत लिखा हुआ, 2 बार आधाता होता है, दीवारी होगा था, पर बड़ी मात्रा यदि 4 दीवारी। उपरोक्त वाक्य, जबकि उपरोक्त अभी हमने पढ़ा चर्चा किया है, उपरोक्त को नहीं उपयुक्त होता है। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, शिक्षणेतर है ना ये वाला शिक्षणेतर होगा कि है ना, शिक्षणेतर शिक्षणेतर नहीं शिक्षणेतर है ना, इसीलिए ये शुद्ध है। 4 दीवारी होगा, तो इसकी व्याख्या देखें। विकल्प डी वाक्य शुद्ध, अन्य विकल्प अशुद्ध, यानी इनके शुद्ध इस प्रकार। 4 दीवारी, दपर बड़ी मात्रा, दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान ले, उपरोक्त कोई शब्द नहीं, गलत है, उपयुक्त होता है। देखिए
शिक्षणेतर नहीं होता, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। वैसे चारों गलत हैं, क्योंकि यहाँ 2 बार आधाता, महत्वपूर्ण में 2 बार आधाता होता है, तब वो जाके शुद्ध होता है। महत्वपूर्ण 2 बार आधाता होता है, माँ हा आधाता फिर आधाता, महत्वपूर्ण तब शुद्ध होगा, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं उसे मृत्युदंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्ध स्पष्ट। देखिए मृत्युदंड, दंड और सजा दोनों एक साथ नहीं होंगे ना, चाहे दंड कहिए या सजा कहिए, है ना। दंड और सजा दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या ये कह दीजिए कि कम बैक और रिटर्न बैक, है ना, वह रिटर्न बैक आया, इस तरह थोड़े होगा, 2 बार नहीं यूज होगा। कह रहे संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ, कोई अशुद्ध नहीं, तो इसमें यही दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ। 2 बार एक ही शब्द को नहीं यूज कर सकते। व्याख्या प्रस्तुत वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक वाक्य जो अशुद्ध है, जो शुद्ध है, सॉरी, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध हुआ है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी आयु 40। तो आयु जो है शायद मृत्यु के बाद काउंट होती है ना, पहले जो होता है वो उम्र रहता है, जीवित, है ना। बड़ाई, मुक्त हस्त, समस्त प्राणी का, है ना, बी ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। विकल्प बी में प्रस्तुत वाक्य शुद्ध, विकल्प ए में से का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है ना, उसने मुक्त हस्त से नहीं, देखिए हाँ, मुक्त कंठ से बड़ाई की, तो मुक्त हस्त मुक्त, है ना, यहाँ से का प्रयोग नहीं होना चाहिए। विकल्प सी में समस्त का प्रयोग अनुचित है। विकल्प डी में आयु के स्थान पर अवस्था होना चाहिए, क्योंकि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए किया जाता, जबकि उम्र या अवस्था जीवन काल का एक अंश है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आयु और अवस्था या उम्र के बारे में बताया गया, इसको ध्यानपूर्वक देखिए, है ना। और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, है ना। कोई कहता है, बार बार पूछता है कि ये काम कर लें, है ना, ये रिवीजन करने, वो ऐसा नहीं है, उसको करना चाहिए। कहने से नहीं होगा, पूछने से, बार बार कि हम ये रिवीजन कर लें या ये बुक पढ़ लें, ऐसा नहीं। आप रिवीजन करते रहिए, है ना। जो भी आपके पास बुक है या जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। देखिए प्रातःकाल का दृश्य जो है ना, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये शुद्धतम हुआ। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, जताई कि प्रकट किया जाता है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तमाम फिर देश भर में, तो इस तरह से ये ऑप्शन शुद्ध है ना। इसकी व्याख्या देखते क्यों अशुद्ध है, शुद्ध जो है अशुद्ध है तो क्यों। विकल्प ए का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध है। इनके शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। विकल्प बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। विकल्प सी, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं होता। देश भर में यह बात फैल गई, देश भर में, तमाम, है ना, तमाम कहिए या फिर देश भर में कहिए, दोनों समानार्थी हैं, है ना, तो समानार्थी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध हुआ है, मैं अनेकों बार विदेश गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अनेकों कोई शब्द नहीं है, अनेक है। अनेक क्या है, वो प्लूरल है ना, वो खुद जो है स्वयं में बहुवचन है, तो अनेकों कोई शब्द नहीं। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। देखिए ना, हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, नापा जाता है कि आंका जाता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, तो शुद्ध है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अब व्याख्या देखते हैं क्यों अशुद्ध है। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध है, शेष वाक्य अशुद्ध है। विकल्प ए में अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन है। विकल्प बी में नापा के स्थान पर आंका होना चाहिए, क्योंकि किसी वस्तु के संदर्भ में मूल्य का आंका जाता है, ना कि नापा या मापा जाता है। विकल्प डी में केवल का प्रयोग अनुचित है, आप इतना ही काम कर दीजिए, है ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब प्रश्न है, बार बार इसको
देखिए, रिवीजन कीजिए, है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध पूछ रहे, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। एक गुलाब की माला होता है, एक गुलाब की माला, अरे कई गुलाब के फूल मिल करके एक माला बनाया जाता है ना। तो अशुद्ध है एक गुलाब की माला। एक गुलाब की माला थोड़े बनता, कई गुलाब के फूल मिल करके माला बनाया जाता है, तो इसीलिए ये अशुद्ध है। व्याख्या, विकल्प डी का वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, गुलाब की एक माला खरीद लेना। इस वाक्य में एक गुलाब का प्रयोग त्रुटिपूर्ण, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता पड़ती है जो एक माला का रूप लेते हैं। अन्य विकल्पों में शुद्ध वाक्य हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक, यही गलत है, करना नहीं आना चाहिए। प्याज तीखा होता है। आज देखिए, तीखा की बात हो रही, तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हैं तो यूपीएससी आरओ 2016 या 14, है ना, मतलब 16 या 14 में पूछा गया था, तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होता है कि है ना। देखिए क्या तिक्त का पूछा गया था, है ना। देखिए नेक्स्ट है, इसमें देखिए कह रहे हैं आप इतनी देर में क्यों आए। आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। इसकी व्याख्या देख रहे पूछा गया है। विकल्प में अशुद्ध वाक्य, इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, विकल्पों में करना का प्रयोग अनुचित है। अन्य विकल्पों में वाक्य शुद्ध है ना। अन्य विकल्पों में वाक्य शुद्ध है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं होगा, अधीन होगा, इसीलिए गलत। निरपराधी नहीं होता, निरपराध व्यक्ति को दंड दे नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए गलत। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये है ना, इसको रखिए पेंडिंग में। उसे पैतृक गलत है। पैतृक में ता में री का मतलब ये वाला रहेगा, पैतृक, इसीलिए ये भी गलत, तो सी वाला ऑप्शन सही है। व्याख्या देखते हैं। विकल्प सी का वाक्य शुद्ध, अन्य विकल्पों में वर्तनी की त्रुटियां। विकल्प में अधीन के स्थान पर अधीन, निरपराधी के स्थान पर निरपराध, तथा विकल्प डी में पैतृक के स्थान पर पैतृक होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। देखिए अभी अनेक पे चर्चा हुआ कि अनेकों कोई शब्द नहीं है। नूपुर की ध्वनि मनमोहक, नूपुर जैसे कानपुर, नूपुर नहीं होता, नूपुर है ना। नूपुर की ध्वनि मनमोहक, आपकी कामना पूरी हो। मनीषीगढ़, मेरी बात पर ध्यान दें, अशुद्ध। वह अनेकों, तो अनेकों यही वाला गलत है। और देखिए नूपुर बहुत पूछा जाता है, नूपुर, है ना, अशुद्ध है, अनेकों नहीं होगा। व्याख्या, विकल्प एक वाक्य अशुद्ध है, इस वाक्य में अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए, क्योंकि अनेक स्वयं बहुवचन का द्योतक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे, सांसारिक नहीं सांसारिक। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती, हिंदी देवनागरी लिपि में मतलब, इसीलिए गलत। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, अत्यधिक होता, अत्यधिक नहीं, ये गलत। सांसारिक समस्याओं में सभी सदस्य हैं, सांसारिक नहीं सांसारिक, इसीलिए बी सही है। व्याख्या, विकल्प बी का वाक्य शुद्ध है, अन्य विकल्प में वर्तनी की अशुद्धियाँ। विकल्प में संसारिक के स्थान पर सांसारिक, विकल्प सी में लिपि के स्थान पर लिपि, तथा विकल्प डी में अत्यधिक के स्थान पर अत्यधिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके पास नोट्स या जिससे पढ़ उसी को बार बार पढ़िए। यूपीएससी आरओ वाले लोगों के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप उसी को रिवीजन कीजिए, नया टॉपिक ना पढ़िए। अगर नया पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जो पढ़ा उसी को रिवीजन कीजिए, है ना, चाहे करंट अफेयर हो या जीएस से संबंधित हो, है ना। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक, किसी और प्रश्न के साथ। थैंक यू।